शेर ड्रामा की आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की और सेकंड लास्ट होने वाली है, जो कि कमाल की स्टोरी का साथ यानी कि इस ड्रामे का एंड होने वाला है। सबसे पहले आप सबको पता है कि जैसे कि ये दोनों भाई जो आए थे यानी कि शेर को तबाह करने के लिए, यानी कि यहाँ पर दोनों का ही इंजाम होने वाला है। एक का इंजाम तो हो चुका है, यानी कि यहाँ पर जो है ना आतिफ है, उसे जो है ना अमेरिकन पुलिस ने पकड़ लिया, वो भी ड्रग्स के सिलसिले में, जो कि बहुत ही ज़्यादा घिनौना यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा केस बनता है अमेरिका में। तो यहाँ पर उस पर ये वही केस लग चुका है। और दूसरी तरफ जो है ना फहद है, वो यहाँ पर जो है शेर की बहन की इज्जत पर हाथ भी डाल रहा होता है। तो यहाँ पर शेर को जब पता चलता है तो शेर यहाँ पर उसकी कुटाई भी करता है, और यहाँ पर मुझे लगता है कि वो उसे पुलिस के हवाले भी कर देगा। तो इस तरह से जो है ना फहद को पुलिस यहाँ पर मारे पीटेगी, और यहाँ पर जो है ना उससे सारे गुनाहों का अजाला भी, मतलब जो उसने शेर से रिलेटेड गुनाह किए हैं, यानी कि शेर को मारने की कोशिश की है और शेर के घर वालों को टॉर्चर किया है, तो इस सिलसिले में वो सारे के सारे गुनाह जो है ना एक्सेप्ट कर लेगा। और तो यहाँ पर जो है ना उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलने वाली है। इस तरह से यानी कि बदर ज़मान जो है दोनों बेटों को मतलब जलील होता हुआ देखकर खुद भी ये शर्मिंदा हो रहा होता है कि दोनों बेटों ने किस तरह से मुझे यानी कि जलील करवा दिया, दोनों ने मेरी इज़्ज़त को रोंद डाला है। हालांकि उसे ये नहीं पता होता कि ये सारे कारनामे उसी बदर ज़मान की है, क्योंकि उसने ही अपने बेटे को यानी बेटों को ऐसी तरबियत दी जिस वजह से उन्होंने ऐसा काम किया। क्योंकि बदर ज़मान ने ही तो शेर को और अपने भाई को मारने के लिए प्लानिंग की थी, और जिस वजह से यानी कि यहाँ पर उसके जो है ना जायदाद वगैरह के सिलसिले में उसने अपने भाई को मरवा दिया, और अपने भतीजे को मरवाने पर भी तुल गया था, लेकिन बाई चांस जो है उसका भतीजा बच चुका था। इसी वजह से यहाँ पर जो है ना उसी भतीजे ने यहाँ पर बदर ज़मान की काया पलट दी। तो इसी वजह से बदर ज़मान अब गुस्से में है कि किसी न किसी तरह से वो अपने बेटों को जो है ना पुलिस के हवाले से छुड़वाए। तो यहाँ पर जो है ना वो फहद के केस के सिलसिले में रात के वक्त गाड़ी लेकर जा रहा होता है। तो यहाँ पर फिर से आप लोगों को वही टैंकर देखने को मिलने वाला है जो कि जिसने यानी कि यहाँ पर शेर का और उसके बाप का एक्सीडेंट किया था। तो यहाँ पर भी वही सीन होने वाला है। तो यहाँ पर बदर ज़मान का एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी गाड़ी को मतलब उसकी जो गाड़ी है वो टूट फूट जाएगी, और जो बदर ज़मान है वो एक साइड पर गिरा पड़ा हुआ होता है। तो वो यहाँ पर शेर भी वहीं पर पहुँच जाता है, क्योंकि यहाँ पर से सारा कारनामे जो है शेर ने ही किए हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे ही शेर वहाँ पर पहुँचता है तो बदर ज़मान अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहता है मुझे बचा लो। तो यहाँ पर जो है शेर उसे कहेगा कि मैं तुम्हें अभी मरने भी नहीं दूंगा चाचा जान, चलो आज तुम्हें मतलब उस सब को यानी कि झेलना पड़ेगा जिसको मैं यहाँ पर गुजारते हुए इतना बड़ा हुआ हूँ, यानी कि गुजारते हुए आगे बढ़ा हूँ। तो इसी वजह से यानी कि मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, मुझे पागल बनाया गया था, मुझे यानी कि इतने ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, अब आपकी बारी है। तो यहाँ पर जो है ना वो बदर ज़मान को लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। तो वहाँ पर बदर ज़मान का इलाज भी होता हुआ आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। और दूसरी तरफ जो फजर है उसके बाप ने मतलब तस्लीम कर लिया कि वो सारी गलती उसी की थी, यानी कि उसने ही जो है ना यहाँ पर जो है ना अपनी बेटी के साथ गलत किया, यानी कि उसके साथ नाइंसाफ़ी किया। तो यहाँ पर वो अपनी गलती का एहसास कर रहा होता है। इसी वजह से अब जो है ना आप लोगों को देखने को मिलने वाला है कि वो अपनी बेटी को माफ़ भी कर देगा और फिर उससे माफ़ी भी मांगेगा, क्योंकि सारा कसूर जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना शुजा का ही था। तो यहाँ पर आप लोगों को एक हैप्पी एंडिंग लास्ट में देखने को मिलने वाला है, वो भी फजर की तरफ से। और दूसरी तरफ शेर अभी जो है ना इन सब से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसने 90% ले भी लिया है। तो आप लोगों को क्या लगता है इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।